आज हम सीखेंगे बहुपद के शून्यक को कैसे ज्ञात किया जाता है। किसी भी दिए गए बहुपद के लिए उसका शून्यक कैसे पता लगाएं, आज हम ये सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बहुपद दिया गया है, बहुपद है px इक्वल्स टू 2x माइनस 3। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि वो वैल्यू ज्ञात कीजिए जिस वैल्यू को इस बहुपद में रखा जाएगा तो इसका वैल्यू, इस बहुपद का मान शून्य आ जाएगा। यानी कि जब भी बहुपद का आपको शून्यक निकालना हो तो उसके लिए आपको बहुपद के मान को शून्य कर देना है। बहुपद के मान को शून्य कर दीजिए, यानी px इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। बहुपद का शून्यक का मतलब कि वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, यानी कि फिर आप 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। जब px इक्वल्स टू 0 है तो 2x माइनस 3 अपने आप 0 के इक्वल हो जाएगा, और जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो 2x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा बच्चांतर करते ही, और x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3/2। ये आपका x इक्वल्स टू 3/2 ये बहुपद px इक्वल्स टू 2x माइनस 3 का शून्यक है। px इक्वल्स टू 2x माइनस 3 का जो शून्यक है वो x इक्वल्स टू 3/2 है। यानी कि अगर इस बहुपद में हमने x की जगह पे 3/2 रख दिया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यानी px की वैल्यू जो है वो शून्य आएगी। देखिए 3 माइनस 3 0 के इक्वल आ रहा है। तो अब आपने ये जानना है आज आपको यही कि किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करें। तो यानी उस बहुपद की वैल्यू को आपको शून्य करना है। बहुपद की वैल्यू जैसे आप शून्य करेंगे, यानी उसके आगे का जो दिया गया बहुपद है वो इक्वल्स टू शून्य कर दीजिए। जो वैल्यू वेरिएबल की मिलेगी, वेरिएबल चाहे x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, जो उसकी वैल्यू मिलेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए अगला। मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, और बहुपद में लिखा हुआ है px इक्वल्स टू cx प्लस d, और जहाँ पे आपका वेरिएबल x है। कैसे पता चला? चूँकि हमारा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है और c और d ये कांस्टेंट है। तो जब इसका शून्यक आपको निकालना है इस बहुपद का, आप क्या करेंगे? जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे px इक्वल्स टू आप 0 करेंगे, यानी कि बहुपद के मान को 0 के इक्वल कर दीजिए। मीन्स cx प्लस d इक्वल्स टू 0, cx इक्वल्स टू माइनस d हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू माइनस d/c। ये इस बहुपद का शून्यक आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ये वैल्यू x की जगह पे रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बहुपद है px इक्वल्स टू ax, px इक्वल्स टू ax, इसका शून्यक ज्ञात करना है। इस बहुपद का शून्यक निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? px की वैल्यू को हम 0 के इक्वल करेंगे, यानी इस बहुपद का मान शून्य के बराबर करेंगे। तो उस केस में ax इक्वल्स टू 0 होगा, यानी a तो कांस्टेंट है, x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यानी इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो x इक्वल्स टू 0 होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन है पॉलिनोमियल इन x स्क्वायर माइनस x, और इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। आगे आप देखोगे कि इसी शून्यक को ही रूट कहा जाता है। रूट किसी भी पॉलिनोमियल के लिए रूट होता है, मूल। हिंदी में इसको मूल भी कहा जाता है। अब इस शून्यक निकालना है तो px इक्वल्स टू आपको 0 करना है, यानी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो शून्य हो, यानी x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, यानी अगर दो नंबर a और b हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि या तो a 0 होगा और या फिर b 0 होगा, या
ये ए और बी दोनों जीरो होंगे। इसके अलावा और कोई स्थिति नहीं हो सकती कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाए। या तो पहला नंबर जीरो के बराबर होगा तो जीरो इंटू कुछ भी करिएगा तो जीरो आएगा, या दूसरा नंबर जीरो के बराबर होगा, पहला वाला कुछ होगा, या दोनों जीरो होंगे तो जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो है। इसका मतलब या तो x इक्वल्स टू जीरो होगा या फिर x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो होगा, यानी x इक्वल्स टू वन। देखिए ये जो बहुपद था ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में था, द्विघात के रूप में था। इसकी मैक्सिमम पावर 2 थी, तो इसके शून्यक भी 2 होंगे और इसके जो शून्यक आएंगे वो 2 हैं। एक शून्यक इसका होगा 0, दूसरा शून्यक होगा 1। यानी कि इन दो वैल्यूज के लिए आपके दिए गए इस बहुपद का मान शून्य होगा, यानी x की इक्वल्स टू 0 के लिए और x इक्वल्स टू 1 के लिए। इसी तरीके से आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे कहा जा सकता है कि यदि x इक्वल्स टू 2 हो तो बहुपद px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7a का एक शून्यक है। यदि x इक्वल्स टू 2 इस बहुपद का एक शून्यक है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? आपको पता है कि x इक्वल्स टू शून्यक है, यानी कि अगर हम p की वैल्यू इस बहुपद में 2 रखें तो इस बहुपद का मान 0 आएगा। चूँकि जो x इक्वल्स टू 2 है वो दिए गए बहुपद का शून्यक है, तो यानी कि अगर x की जगह पे हम 2 रखेंगे, यानी कि पॉलिनोमियल एट द वैल्यू ऑफ 2, वो उसका मान कितना होगा पॉलिनोमियल का? 0, क्योंकि ये इसका एक शून्यक है। मीन्स आप यहाँ पे 2 और x की जगह पे भी 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू a इक्वल्स टू 0 कर देंगे। और अब आप इसको आगे सॉल्व करिए तो 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 7 इंटू a इक्वल्स टू 0, ये 8 हो जाएगा। और माइनस 6 प्लस 7a इक्वल्स टू 0, ये 2 प्लस 7a इक्वल्स टू 0, 7a इक्वल्स टू माइनस 2, देन a इक्वल्स टू माइनस 2/7। तो जो आपका आंसर आएगा a का मान वो कितना आ जाएगा? -2/7। a का मान आ जाएगा -2/7। जो प्रश्न आपसे कहा गया था वो आपको समझ में आ गया है कि जो दिया गया है इस प्रश्न में वो x इक्वल्स टू 2 है। x इक्वल्स टू 2 दिए गए इस बहुपद का शून्यक है, तो उस स्थिति में आपसे कह रहा है कि आप फाइंड आउट करिए वैल्यू किसकी? a की। तो आप उस एक्सप्रेशन में वो वैल्यू रख दीजिए और सीधे पूरा का पूरा बहुपद का मान जो होगा वो शून्य हो जाएगा और आपको a की वैल्यू -2/7 मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी बहुपद के शून्यक होने पर, है ना, बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। बहुपद का शून्यक हो जाने पर अगर उसमें किसी भी एक्सप्रेशन को अलग से ऐड किया जाता है, कोई चीज़ उसमें से मिस की जाती है, तो उस मिसलिनियस वैल्यू को आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ये नोट करिए और इसको समझिए। तीनों जो क्लास हैं आपके पीछे के, जिसमें हमने आपको शून्यक के बारे में बताया है, बहुपद के मान के बारे में बताया है, और आज हमने आपसे डिस्कस किया कि किस तरीके से किसी बहुपद के शून्यक को ज्ञात किया जाता है।